हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरियर में। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं सीटेट के लिए। आज की वीडियो से आपको 10 से 12 क्वेश्चन घुमा फिरा के मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट। एक निश्चित परिवर्तन क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। अब कोई भी परिवर्तन डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है। जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा वही डेवलपमेंट है। जैसे एग्जांपल में कि अगर कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ पे परिवर्तन तो होगा ही, तो क्या वो डेवलपमेंट है? नहीं ना, वो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा परिवर्तन जो पॉजिटिव रिजल्ट दे वो डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट के क्षेत्र, पहला क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब शरीर का विकास होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास या मानसिक विकास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, इसमें सामाजिक विकास होता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस का विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। ठीक है, भाषा का विकास होता है। डेवलपमेंट के सिद्धांत, जैसे पहला है विकास क्रमागत होता है और श्रृंखलागत होता है। ठीक है, क्रमागत मतलब सीरीज से चलता है, ऑर्डर्ड वे में चलता है, और श्रृंखलागत सीरीज में चलता है। और देखो, डेवलपमेंट पूर्वगत नहीं होता है, मतलब पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट का कि एक कोई डेवलपमेंट हो रहा है और उसे हमने देख के बता दिया कि आज के 10 दिन बाद ये यहाँ तक गया होगा विकास। ठीक है, तो पहले से ही पूर्वगत नहीं होता है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे देखो, जब किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं बदलने, परिवर्तन होता है उसमें, तो वो पहले सामान्य होता है। ठीक है, फिर वो जब डेवलप्ड हो जाता है तो विशिष्ट बन जाता है। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात देखो, जैसे ही हमारा मान लो भाषाई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जब भाषाई विकास नहीं हो तो कोई किसी से कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी या पढ़ने में दिक्कत होगी। तो जब इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी तो हमारा मानसिक विकास क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा ना। सोसाइटी में भी हम लोग पीछे रह जाएंगे। इमोशनल क्या होगा? दबाव पड़ जाएगा कई चीज़ों का। ठीक है, तो हर क्षेत्र पे क्या पड़ता है? इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये देखो, सेफलोकॉर्डल है और प्रॉक्सिमोडिस्टल है। तो सेफलोकॉर्डल क्या होता है? सिर से पैर की ओर, ये देखो, सिर से पैर की ओर दिशा होती है, इससे मतलब ऊपर से नीचे होता है ये। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब केंद्र से परिधि की ओर, या कह लो क्रॉस टू फाइन, मतलब स्थूल टू सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। जैसे स्थूल, जैसे पहले हमारा हाथ का विकास होगा, और सूक्ष्म मतलब देखो, जब आप सुई में धागा डालना या छोटी छोटे काम करना क्या बाद में विकसित होते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला, दिख रहा है, अगला आता है वृद्धि और विकास में अंतर। या सबको पता है तो थोड़ा ही पढ़ते हैं। जैसे क्या है? वृद्धि परिणात्मक और मात्रात्मक होती है। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, संख्याओं में लिख सकते हैं। ठीक, विकासात्मक, ये देखो, परिणामात्मक और मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। तो इसको दो मतलब संख्या में तो लिख ही सकते हैं और इसके गुण को भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेज़र नहीं कर सकते। यह एक सीमा के बाद रुक जाता है। वृद्धि क्या होती है? एक सीमा के बाद रुक जाती है। यह सतत चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं ताकि आपको ऊपर से नीचे की ओर पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
विकास का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट भी है। विकास का ग्राफ कैसा होता है, वर्तुलाकार का होता है। ठीक है, स्पाइनल देख लो, सिंबल बना है, ऐसे गोल गोल होता है। ठीक है, रीना का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो वह किस क्षेत्र में कमजोर है। अभी देखो मैंने बताया था यहाँ पे विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जब स्वास्थ्य उसका बिगड़ा है तो क्या होगा, सभी क्षेत्र उसके प्रभावित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे ढेर सारे और उसमें से लगाना है तुम्हें सभी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे पहला दिया है कोई भी अचानक बदलाव विकास नहीं है। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था। ठीक है, दूसरा है इन जनरल क्या है कि लर्निंग से डेवलपमेंट आती है। जैसे हम कोई जब चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है, तब हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने हृदय के बारे में पढ़ा और हृदय के बारे में ज्ञान हुआ, तब हम हृदय के बारे में जान पाए, तो उसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऐसी लेकिन परंतु जीन पियाजे हमारे मनोचिकित्सक थे, उन्होंने क्या बताया, डेवलपमेंट के बाद लर्निंग आती है। जैसे इन्होंने बताया कि अगर छोटे बच्चे को साइकिल चलाना दे दिया जाए तो क्या वो चला पाएगा, नहीं, पहले वो डेवलप होगा, मतलब उसके पैर हाथ मजबूत होंगे तब वो साइकिल चलाना सीखेगा। दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, दूसरा है हेरेडिटी। अगला टॉपिक है हेरेडिटी, अनुवांशिकता। देखो अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता अपनी पीढ़ी से मिले गुण को हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है, हमारे गुण के कौन कौन से होते हैं, आँख, बाल, स्किन, दिखने का ढंग, लंबाई, बोलचाल में ढंग आदि हेरिडिटी होता है। ठीक है, हेरिडिटी देखो, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स के को कितने होते हैं और क्रोमोसोम्स के पेयर कितने होते हैं। तो देखो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और क्रोमोसोम्स के पेयर 33 होते हैं। अब देखो इसमें से 22 पेयर को ऑटोसोम्स कहते हैं और ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वें पेयर को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस 23वें पेयर से ही क्या होता है, डिसाइड होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि और बॉय ही डिसाइड करता है। कैसे, देखो लड़की में एक्स एक्स है तो यहाँ से तो हमेशा एक्स एक्स ही जाएगा ना क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है बॉय में, तो यहाँ से अगर एक्स चला गया, लड़की का एक्स आ गया तो लड़का बन गया, और यहाँ से लड़की का एक्स आया, यहाँ से ही लड़के का वाई चला गया तो बॉय बन गया। ठीक है, तो ऐसे बॉय डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। फिर इन्वायरमेंट, अब देखो जो कुछ भी हेरिडिटी नहीं होता है, सिंपल सी है बात, जो कुछ भी हेरिडिटी नहीं होगा वो इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी है क्या, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे कि हम लोग सुने ही हैं कि किसान का बेटा आईएएस, देखे भी हैं आईएएस बनता है। ठीक है, तो अगर किसान का बेटा किसान ही रहता तो कह सकते थे कि इन्वायरमेंट कोई असर नहीं करता, लेकिन अगर हम किसान के बेटे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दे जिसमें वो पढ़ाई अच्छे से कर सके तो वो आईएएस भी बन सकता है। ठीक है, नेचर और नर्चर, देखो नेचर को हेरिडिटी कहते नहीं तुम्हारा नेचर कैसा है, वो हेरिडिटी होता है, और नर्चर इन्वायरमेंट। अब हमारे वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है, ये देखो यहाँ पे वुडवर्थ ने कहा है कि पर्सनालिटी जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। जिन पे मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे या जिन पे स्टार बने हैं तो वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सब पढ़ते रहिए, इनको देखते रहिए। अगला टॉपिक है सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है सोशलाइजेशन। समाज के बनाए नियम कानून को मानना ही सामाजिकता है। ठीक है, ये जन्म से शुरू होती है और यह हम फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से
सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सोशलाइजेशन के टाइप्स। तो प्राइमरी, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड आया था, ऐसे ही ऑप्शन बने थे। तो प्राइमरी कौन आता है, फैमिली आता है, सेकेंडरी में नेबरहुड आते हैं, और स्कूल्स मास मीडिया भी आता है। ठीक है, नेबरहुड क्या करता है, कभी कभी प्राइमरी में भी पहुंच जाता है और कहीं कहीं सेकेंडरी में। तो ये भी ऑप्शन सही होगा कि अगर प्राइमरी में फैमिली और नेबरहुड दिया है, या सेकेंडरी में नेबरहुड और प्राइमरी नेबरहुड और स्कूल दिया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है, अगला क्या है, रिसोशलाइजेशन। ठीक है, रिसोशलाइजेशन मतलब पहले हम इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाना। ठीक है, जैसे हम घर पे बैठे हैं लेकिन बाद में हम हॉस्टल में जाना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, रिसोशलाइजेशन होगा। ठीक है, कि वहाँ पे नए तौर तरीके, वहाँ के नॉर्म्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। ठीक है, एंटीसिपेटरी। ठीक है, ये क्या क्या होता है, ऐसा सामाजिकरण जो दिल से आए। यहाँ पे हमें मतलब कोई फोर्स नहीं करता है, हमारे अंदर से ही आता है। अब देखो टीचर सेंटर्ड एक होता है और एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड में देखो क्या अंतर है। टीचर सेंटर्ड में यहाँ पे टीचर समझता है कि बच्चा कोरिलेट है, उसे कुछ भी पढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, वो पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे की अपनी पहचान होती है, बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है। यहाँ टीचर्स फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है, मतलब फैसिलिटी केवल प्रोवाइड करता है बच्चों को, और बच्चे अपने आप पढ़ते हैं। ठीक है, केवल जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे इसके फोल्डिंग या मदद, ठीक है, मदद देंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पिता किसे कहते हैं, जॉन डेवी को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वह हर शिक्षा जो बच्चे के विकास में मदद करे सकारात्मक रूप से, ठीक है, मदद करे, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देता है। प्रयोगात्मक मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करके सीखना, या किसी कार्य को अपने आप करके सीखने को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन करते हैं। करके सीखने पर जोर देता है। किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबको पता है क्या करता है, सबको समान शिक्षा का अवसर प्रदान, चाहे वो कल्चर वाइज डिफरेंट हो, चाहे जेंडर वाइज डिफरेंट हो, चाहे फिजिकल वाइज डिफरेंट हो, मेंटल वाइज डिफरेंट हो, लैंग्वेज वाइज डिफरेंट हो, इंटरेस्ट वाइज अलग हो चाहे। ठीक है, तो सबको क्या करता है, एक साथ समाहित करता है अपने अंदर। ठीक है, सेग्रीगेशन अलगाव को क्या करता है, नहीं मानता है। ठीक है, तो अगला क्या टॉपिक है देखते हैं। अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड स्कूल एंड इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड करने के बाद आई थी, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड तो स्कूल हो गए थे लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी सुविधाएं नहीं थी, तो ये इंटीग्रेटिव एजुकेशन कहा जाता था। यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पे सबको एकत्रित तो किया गया ही है, सारे स्टूडेंट को, चाहे वो फिजिकल डिसेबल हों या कल्चर वाइज अलग हों, सबको एक साथ लिया तो गया है, साथ में सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे सीढ़ी और स्लाइड्स दोनों तरह के चढ़ने के लिए हैं, ताकि जिनके पैर नहीं है वो भी आसानी से चढ़ सके उस पर। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये क्या है, कुछ विकार हैं, ये हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो ये जरूर से अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, डिस्ग्राफिया। पहला क्या है, डिस्ग्राफिया। देखो ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने से, तो लेखन से संबंधित। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया गणना से संबंधित है। गणना मतलब करना मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते सही से। यहाँ पे ADHD, देखो यहाँ पे बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, आगे है डिसलेक्सिया।
लेक्सिया पठन संबंधित है। क्या है? पठन संबंधित, पढ़ नहीं पाता है। ठीक है। यहाँ है डिस्फेजिया या अफेजिया। देखो यहाँ पे बोलने संबंधित है, यहाँ पे देखो पढ़ने संबंधित है और यहाँ पे बोलने संबंधित, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ये तीनों एक ही जैसे हैं। तीसरा क्या है? ये प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया। यहाँ पे लिखने, पढ़ने, बोलने, चलने, काम करने कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन ये किसके कारण होती है? शारीरिक कमी के कारण। ये ध्यान रखना। प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया में जब लिखना पढ़ना दोनों साथ में आए तो याद रखना कि क्या होना चाहिए? शारीरिक कमी के कारण है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।